मेरा नाम सुप्रिया अंबर है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। पेंटिंग करते हुए लगभग मुझे अब 20 साल हो गए हैं और 20 सालों से जो भी पेंटिंग करते हुए अनुभव हुए उसे मूल रूप से मेरा जो निवास रहा वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच और अधिकतर शहर में भी रहते हुए हमारे पास जिस तरह से आदिवासी समूह के लोग आके लेबर्स करने के लिए यहाँ शहर में हमें मिलते हैं उनके बीच में स्केचिंग करते हुए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता है। तो स्केचिंग के दौरान जो मैंने पाया वो अधिकतर ये पाया कि मंडला के पास के लोग हमारे शहर जबलपुर में आके और लेबर्स का काम करते हैं। अब उसमें ख़ास बात ये है कि वो हमारे शहर में आके हमारे घर बनाते हैं और हमने हमारे बिल्डर्स ने उनकी ज़मीनें ले ली हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी पेंटिंग में मूल जो नायक या नायिका है वो उन्हीं लोगों को बनाया है और मैंने अपनी पेंटिंग में कोशिश हमेशा यही जारी रखी कि महिलाएं जिस तरह से मतलब पेंटिंग्स को लेके पेंटिंग्स को नहीं मतलब अपने जीवन को लेके जो उनका संघर्ष है वो, क्योंकि मैं मज़दूरों के बीच में जाके स्केचिंग करती हूँ तो उन मज़दूरों के जीवन में पाया ये कि जेंडर इक्वालिटी बहुत तगड़ी पाई है, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं काम पे जा रही हैं और पुरुष खाना भी बना रहे होते हैं। बावजूद उसके ये बात सच है कि आर्थिक जो संपन्नता है वो पुरुषों के ही हाथ में है। ये देखते हुए भी ये सब चीज़ों से छोटा मोटा जो प्रभाव अपने जीवन पे और दुनिया पे पड़ता है उससे एक सेंसिटिव आर्टिस्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और अपने चित्रों में उसको लाता है। वैसे ही मैंने अपने चित्रों में उनको लाने का प्रयास किया है। ये मूल रूप से स्केचिंग का नतीजा है कि स्केचिंग करने के बाद जो मेरे पास जो लोग होते हैं उनको ही अपने चित्रों में फॉर्म्स के रूप में या उनकी स्टोरी को किसी न किसी तरह से अपनी पेंटिंग्स में लेकर आती हूँ मैं। क्यूरेशन को लेके जो मेरा विचार, वैसे मैं क्यूरेशन काफ़ी समय से कर रही हूँ। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जबलपुर में इत्यादि आर्ट फाउंडेशन के नाम से और जबलपुर आर्ट लिटरेचर एंड म्यूज़िक फेस्टिवल हम लोग पिछले 7 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन 7 सालों में मैंने लगभग हर साल एक एग्जीबिशन क्यूरेट किया है और उस एग्जीबिशन में नेशनल लेवल के सभी आर्टिस्ट जिनको हम कैंप में इनवाइट करते हैं उनकी पेंटिंग्स का भी डिस्प्ले करते हैं। तो उस दौरान मैं ये ज़रूर पाती हूँ कि महिलाओं का काम बहुत अच्छा था, पुरुषों का काम की बिल्कुल बराबर, बस फ़र्क इतना ज़रूर था कि जितना प्रसिद्धि पुरुषों को मिली उस हिसाब से प्रसिद्धि महिलाओं को थोड़ी कम देखती हूँ मैं, और क्योंकि उनका संघर्ष डबल है। तो ये क्यूरेशन जो 7 सिस्टर का कॉन्सेप्ट आया वो इस बात को मद्देनज़र रखते आया कि हम इस काम में, इस कॉन्सेप्ट में महिलाओं को, उन 6-7 महिलाओं को जोड़ें जिन्होंने प्रसिद्धि तो पाई ही लेकिन उनका संघर्ष बहुत ज़्यादा है जो कम ही नहीं बढ़ता ही जा रहा होगा समय के साथ। लेकिन क्योंकि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके अगर 7 उन महिलाओं का शो करती हूँ जिनको देख के दूसरी वो महिलाएं प्रेरित होती हैं कि नहीं, ये महिलाएं अगर इस ग्रुप में इस तरह से प्रस्तुत की जा सकती हैं तो वो भी करती रहें और हमें किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा और हमारे लिए झंडा गाड़ेगा और हम उसके झंडे के तहत और फिर अपना शो करेंगे। हम खुद ही अपना झंडा बने और अपना शोज़ करें। इसी के तहत ये पहला शो यहाँ पे दिल्ली में ललित कला अकेडमी में क्यूरेट किया है। अगला शो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में है फरवरी के महीने में। तो ये कोशिश है कि अगले कम से कम 7 शहरों में और 7 एग्जीबिशंस और हों, फिर बाकी तो वक्त के साथ तय किया जाएगा।